हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे फुल प्लान फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, क्योंकि आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जामिनेशन अभी आने वाले हैं। तो गाइज बिना टाइम को गवाए अब सीधे चलते हैं पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेपर कैसा होता है। तो पेपर में होते हैं हमारे पास प्री और मेंस। सबसे पहले प्री में हमारे आता है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है हमारी 40 क्वेश्चन 20 मिनट्स। रीजनिंग में भी सेम 40 क्वेश्चन 20 मिनट्स। तो मतलब 80 क्वेश्चन हमको 45 मिनट्स में करने होते हैं। 1 मार्क ईच होता है। ये पीओ और क्लर्क दोनों का सेम रहता है। दो चीज़ें इसमें हमारी नोट करने वाली है। इसमें ऑल बैंक एग्जाम सिलेबस इज सेम। सारे बैंक्स का एग्ज़ाम का सिलेबस सेम होता है। तो हमको ऐसे वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और एक सबसे मेन चीज़ होती है जो आरआरबी का होता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपके पास नहीं होती। तो भाई सब चलते हैं मेंस की तरफ। तो ये हमारे पास मेंस में आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स। रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये दोनों ऑप्शनल हैं, ये दोनों 30 मिनट्स के लिए। जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट्स। और कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट्स। अब एक मेन चीज़ है कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस प्रीलिम से ही स्टार्ट कर देनी है। आपको लेट नहीं करना है कि प्रीलिम्स का हो जाएगा उसके बाद करूँगा। प्रीलिम्स की जब आप तैयारी कर रहे होंगे उसके साथ साथ आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी कंप्लीट कर देनी है। अब हम चलते हैं गाइज हमारे कॉन्ट सेक्शन की तरफ। तो गाइज ये रहा हमारा कॉन्ट का सेक्शन। सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ। सोर्सेज आपको करना है या तो हर्षल सर से या कौशिक सर से। मैं इन दोनों को प्रेफर करता हूँ। वैसे आप आशीष अरोड़ा सर से भी कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले हमको अपना बेस बनाना है। बेस के लिए हमको सबसे पहले टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, पावर, फैक्टोरियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस माइनस, ये सारा हमको 1 महीना हमको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। जब हमारी ये 1 महीना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद हमको ये करना है, जिसमें हमको करना है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंपल डीआईज। अब सिंपल डीआईज में हमको कौन सी डीआई करनी है? पाई वाली करनी है हमको, टेबल, चार्ट, सिर्फ ये 3 डीआईज करनी है। और पाई में हमारा सबसे मेन होगा डिग्री टू परसेंटेज का कन्वर्सेशन, हमको ये सीखना है। उसके बाद जब हमारा ये हो जाएगा 1 महीने, फिर उसके बाद हमको करना है नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। इसको हमको पूरा 1 महीने का टाइम दे करना है। मेरी बात मानोगे, अगर हमने अलजेब्रा और नंबर सिस्टम ढंग से कर लिया ना, अर्थमेटिक बहुत अच्छे से समझ आएगी। जब हम 1 महीना ये कर लेंगे उसके बाद हमको करना है अर्थमेटिक। सारा ऐसे ही करना है, परसेंटेज, रेशो और एवरेज। अगर ये पूरा कर लिया तो आपको अकाउंट का सेक्शन बहुत अच्छा जाएगा। अब हम जाएंगे गाइस रीजनिंग पे। तो रीजनिंग का सबसे पहले हम आ चुके हैं। रीजनिंग का मैं सोर्स बताता हूँ, संजय सर जिनका आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल है, और सौरभ सर अड्डा 24/7 के, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होता है फिनिश मिसलेनियस टॉपिक्स फर्स्ट। मतलब हमको जो मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, स्लॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, ये सारे कंप्लीट कर लेने हैं एक ही बारी में। और हमको प्री टू मेंस एक ही शॉर्ट में कंप्लीट करना है। सिर्फ ये रीजनिंग में कर सकते हैं आप, इंग्लिश, क्वांट और बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं। रीजनिंग में आप प्री टू मेंस कर सकते हो। फिर उसके साथ प्रैक्टिस ऑफ मिसलेनियस प्लस स्टार्ट पजल और सीए। जब आपका मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको पजल और सीए ऐसे का स्टार्ट करना है, क्योंकि ये दो बहुत ही बड़े चैप्टर हैं तो इसमें आपको टाइम लगेगा। फिर प्रैक्टिस प्रीलिम्स, फिर आपको प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी है। और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन ही एंड में काम आएंगे। प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे गाइज अपने इंग्लिश के सेक्शन पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अब हम आ चुके हैं इंग्लिश के सेक्शन पे। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है इंग्लिश में? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, ग्रामर वगैरह। सबसे पहले आपको करनी है रीडिंग डेली 1 घंटा, और लिसनिंग करनी है एक पॉडकास्ट की। आधे घंटे का कोई भी पॉडकास्ट डाउनलोड कर लो। और पॉडकास्ट भाई एक प्री डाउनलोडेड रखना, पहले से ही डाउनलोड करके रखना, क्योंकि अगर एकदम जाके देखोगे ना डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और अगर रीडिंग अच्छे से करनी है तो एडिटोरियल से करो, बिना पर वोकैब नहीं पढ़नी, सिर्फ रीडिंग करनी है। और अगर और वोकैब करनी है, वोकैब के लिए मैं बोलूँगा भाई वाईटी प्लेलिस्ट है वर्ड पावर मेड इजी की, सब कर लो। और अब आते हैं मेन चीज़ पे, ग्रामर और सिलेबस पे इंग्लिश के। तो गाइस ग्रामर और सिलेबस आपको कंप्लीट करना है पेपर से 1 या 2 महीने पहले, ठीक है। वो बताता हूँ मैं कैसे। सबसे पहले स्टेप 1 है आपका एडिटोरियल रीडिंग करनी है आपको और सुनना है बाय निमिषा मैम। निमिषा मैम कर सकते हो आप एडिटोरियल, बेस्ट एडिटोरियल इन द वर्ल्ड कहूँगा मैं। स्टेप 2 वर्ड पावर मेड इजी और ग्रामर का कॉम्बिनेशन, तरुण ग्रोवर सर, नीतू सिंह मैम, निमिषा मैम। जब आप ये दोनों कर लोगे ना, ये दोनों आपको करना है सिर्फ रीडिंग के लिए, स्टेप 1 है। तो फिर आप एक प्री का मॉक टेस्ट देना, योर टेस्ट करना है सिर्फ। आप देखना सिर्फ रीडिंग से ही ना आपके
10 मार्क्स बन जाएंगे सिर्फ रीडिंग से, विदाउट एनी ग्रामर और विदाउट एनी प्रैक्टिस। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 हमारा सिलेबस प्री टू मेंस का। कोई भी टीचर चूज़ कर सकते हो आप प्री की प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो वरुण सर की पूरे सिलेबस की फ्री यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, आप वो देख सकते हो। अब हम चलते हैं जीए की तरफ। जीए में हमारे पास सबसे पहले हमको बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करनी है। बैंकिंग अवेयरनेस आप कपिल काटवाल सर, सुप्रियो पांडा सर, ये पूरी इंग्लिश में है प्लेलिस्ट, तो ये बहुत अच्छी है जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए। घोष सर, इनसे कर सकते हो ये बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 3। अब आते हैं मेन चीज़ करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स आपको मई एंड से एनी हाउ स्टार्ट कर देने हैं, लेट नहीं करनी। मई एंड से तो कुछ भी करके कर ही देना है। सोर्स ऑफ अवेयर क्लाउस की पीडीएफ से कर सकते हो, या अड्डा 24/7 के जो हमारे आशीष सर हैं, आशीष गौतम सर, उनके यूट्यूब वीडियो से कर सकते हो। यूट्यूब फ्री मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आशीष गौतम को सर, इनकी वीडियो से आप कर सकते हो। वीडियो से भी ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गाइस। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो गाइस कंप्यूटर में एक कोचीफाई चैनल है, उनकी प्लेलिस्ट है कंप्यूटर की, वो आप देख सकते हो, वो पूरी फ्री है। सचिन अरोड़ा सर, इनकी आरआरबीपीओ क्लर्क की प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हो। फ्री क्विज वन ऐप लगानी है दबा के, कुछ नहीं छोड़ना, इससे आपका कंप्यूटर पूरा हो जाएगा। अब हम जाएंगे हिंदी की तरफ। तो गाइस हिंदी और इंग्लिश में सबसे पहले आपको बताऊँ क्या करना है। आपको एक इंग्लिश के प्री का और हिंदी के प्री का एक मॉक टेस्ट देना है, सिर्फ इन 2 का। और आपको उन दोनों को कंपेयर करना है कि आपके किस में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आपका स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश पहले से स्ट्रांग होती है और कईयों की हिंदी, तो आपको वही करना है। और इसका सोर्स है हर्षल सर, लर्निंग कैप्सूल, इनसे आप कर सकते हो। इनके पास पूरी प्लेलिस्ट है हिंदी की जो उन्होंने फ्री में दे रखी है। सो गाइज ये था आपका एक पूरा स्टडी प्लान। अगर आपको स्टडी प्लान अच्छा लगा हो सो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।